ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भादव का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस भादव के पवित्र महीने में जो अंतिम 15 दिन होते हैं उसमें जो दिन चलते हैं उनको हम लोग कहते हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी कि ऐसा समय जब हम लोग अपने पितरों को, जितने हम लोग अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। उसी में से एक उपाय आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताने के लिए आए हैं। ये जो उपाय है पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ है उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद में आप जो भी अपना कार्य करते हैं, जो भी आप अपना दैनिक कार्य करते हैं, चाहे आप अपना व्यापार करते हों या फिर कोई दुकान हो या फिर आप लोग कोई भी नौकरी करते हों, कुछ भी करते हों, अगर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, फिर भी धन संबंधित कोई भी समस्या बनी हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या बनी हो, या फिर आपके पंडित जी ने आपको बताया है कि आपके ऊपर पितृ दोष चल रहा है, तो आप लोगों को यह 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये जो उपाय जब आप करेंगे तो देखिएगा 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के ऊपर से जो भी पितरों का दोष चल रहा होता है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि वापस आ जाती है। आपका जो भी समय खराब चल रहा है वो अभी कुछ दिन के लिए चल रहा है। यह उपाय करने के बाद में आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सारी मनोकामनाएं आपकी जो है पूर्ण होने लगेंगी। तो कैसे यह उपाय करना है? देखिए, आपको लेने हैं सिर्फ 7 चावल के दाने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 चावल के दाने लेने हैं और उन्हीं 4 चावल के दानों से यह जो उपाय है आप लोगों को करना है। किस तरीके से करेंगे, कैसे करना है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ यह बहुत ही अचूक सा उपाय है। किस तरीके से करना है जरूर आप सभी लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 30 सितंबर को भादो मास की दूसरी प्रदोष पड़ने वाली है। दिन पड़ने वाला है सोमवार का। तो सोमवार के दिन अगर प्रदोष पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन हो जाता है और 30 सितंबर यानी कि भादो मास की अंतिम प्रदोष पड़ने वाला है। और समय जो इस समय चल रहा है वो पितृपक्ष चल रहे हैं और अपने पितरों को तर्पित करने के लिए, अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, पूर्वजों को तर्पित करने के लिए जो है हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। तो उसी में से एक उपाय आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, हम लोग अपने पितरों को कुछ भी कर लें तर्पित नहीं कर सकते हैं। यदि भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त ना हो तो फिर हम लोग अपने पितरों को तर्पित बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चाहे हम लोग गया जी में पिंडदान कराएं या फिर अपने घर में जो ब्राह्मण भोज कराएं, चाहे किसी भी कुछ भी हम लोग कर लें, लेकिन हम लोग नहीं करा सकते हैं। तो इसी तरीके से गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ यह बहुत ही अचूक सा उपाय है अपने पितरों को बहुत ही आसानी से तर्पित करने के लिए। किस तरीके से करना है, उनका तर्पण कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आप सभी लोगों को जरूर बताएंगे। देखिए, आप लोगों को लेने हैं 7 चावल के आखा दाने यानी कि साबुत दाने। आप लोगों को चावल के 7 केवल दाने लेने हैं और उन दानों से ही यह उपाय करना है। साथ ही साथ आप लोगों को 1 लोटा जल भी लेना है। अब आपको करना क्या है? देखिए, यहाँ पर हम आपको 2 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो उपाय है वो है वृक्षों के पास में। देखिए, यहाँ पर जो एक लाइन लिखी है, इन वृक्षों के नीचे चढ़ा देना है। कौन कौन से वह वृक्ष हैं जिनके नीचे अगर आप लोग 7 चावल के दाने चढ़ा देते हैं, साथ ही साथ 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, तो आपके जो पितृ हैं वो खुश हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देंगे। सबसे पहला जो वृक्ष आता है वो आता है पीपल का वृक्ष। ठीक, पीपल का वृक्ष जो आता है सबसे पहले, उसे पीपल के वृक्ष के पास में जाकर के आपको जड़ के पास में आपको 7 चावल के जो दाने हैं वो वहाँ पर रख देने हैं। ठीक, वो आपको 7 चावल के दाने रख देने हैं। उसके बाद में आपको जल जो है वो भी समर्पित कर देना है वहीं पर। किस समय करना है? देखिए, प्रदोष का दिन है और सोमवार का भी दिन है। तो प्रदोष के दिन यानी कि प्रदोष के समय पर ही अगर आप लोग यह उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं समय मिलता है शाम को आपको प्रदोष के समय पर तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग दिन में किसी भी समय जो है यह उपाय कर सकते हैं। ठीक, अब आपको कैसे करना है? सबसे पहला पेड़ हो गया आपका पीपल का। दूसरा पेड़ जो है आता है बेलपत्र का। ठीक, बेलपत्र का जो पेड़ आता है उस बेलपत्र के पेड़ के पास में भी, जड़ के पास में आपको जाना है और वो बेल जो 7 चावल के दाने हैं वो आप लोगों को चढ़ाने हैं, साथ ही साथ जल चढ़ा देना है। उसके बाद में आता है तीसरा पेड़ जो आता है वो है आंवले का पेड़। आंवले का पेड़ है, वहाँ पर भी यही उपाय करना है।
चौथा जो पेड़ आता है वो आता है बट यानी कि बरगद का पेड़। अगर बरगद का पेड़ के पास में अगर आप लोग यह उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इन सभी वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के पास में जाकर के यह उपाय करना है। सभी वृक्षों के पास में आपको यह उपाय नहीं करना है। किसी भी एक वृक्ष के पास में यह जाकर के उपाय करना है। 7 चावल के दाने चढ़ाने हैं। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और इतना करने के बाद में आपको वहाँ पर खड़े होकर के जो आपके पितृ हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद आपको लेना है और उनके तृप्ति के लिए जो है भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ आप लोगों को उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हों, आपका व्यापार नहीं चल रहा है या फिर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही है या आपको कोई भी कार्य करते हैं लेकिन उसके अनुरूप आप लोगों को फल नहीं मिलता है, तो वो भी आप लोगों को पितरों को बताना है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके जो है आप लोगों को घर वापस चले आना है। तो इतना आप लोगों को उपाय करना है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनको हम लोग आसानी से जो है तृप्त नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो उपाय है वो है अपने हम लोग भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देते हैं कि भोलेनाथ जो है उन पूर्वजों को तृप्त कर देंगे और साथ ही साथ उनका जो भी आशीर्वाद है वो हम सभी लोगों को सीधे सीधे पहुंचा देंगे। ठीक है, भोलेनाथ ही हम सभी लोगों की जो है मनोकामना वो पूर्ण कर सकते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है? देखिए, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो आपको वहाँ पर चले जाना है। जाने के बाद में आपको 7 चावल के दाने ले जाने हैं। साथ ही साथ 1 लोटा जल आप लोगों को लेकर के जाना है और वो चावल के जो दाने हैं वो आप लोगों को भोलेनाथ के ऊपर जो है समर्पित कर देने हैं। ठीक, आप लोगों ने भोलेनाथ के ऊपर 7 चावल के दाने समर्पित कर दिए। दाने समर्पित करने के बाद में उसके ऊपर जो है आप लोगों को जल भी समर्पित कर देना है। ठीक, इतना जब आप कर देंगे उसके बाद में भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे पितरों को आप जो है तृप्त कर दीजिए। उनकी जो भी मनोकामनाएं हों, उनको जो भी चाहिए वो उनको मिल जाए और वो जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, जिससे कि वो हमको आशीर्वाद दे सके और हमारे जीवन से पितृदोष भी बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। तो इस तरीके से भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद में अपनी मनोकामना जो भी है, आपको जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो किसी तरीके की हो सकती है, वो आप लोगों को भोलेनाथ को बता देनी है। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था और बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर आप लोग वृक्षों के पास में यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप भोलेनाथ के ऊपर यह जो उपाय जो है कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा बहुत ही अचूक सा उपाय था, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ बहुत ही अचूक उपाय है। इसको करके देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 1 साल के बाद में फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा। कुछ ही दिन बचे हैं आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए, तो आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।